एक हफ्ता पहले कलमा किसने पढ़ा, एक हफ्ता बाद में कलमा किसने पढ़ा, एक दिन पहले कलमा किसने पढ़ा, एक दिन बाद में कलमा किसने पढ़ा, एक घंटा पहले कलमा किसने पढ़ा, एक घंटा बाद में कलमा किसने पढ़ा। खुदा दी कसम है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मसला यह है किसके कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत हुई थी। औरत के कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत हुई। औरत घर से बाहर क्या किरदार अदा कर सकती है? घर में वो तसल्ली दे सकती है, जख्मों पे मरहम रख सकती है। 8 साल के बच्चे के कलमा पढ़ने से पीठ मजबूत हुई। 8 साल का बच्चा दुश्मनों को हटा सकता है? 8 साल के बच्चों को तो लोग मशरों में शामिल हो नहीं करते। तीसरे थे गुलाम। मक्के में गुलाम की क्या हैसियत थी? कौन पूछता था मक्के में गुलाम को? एक औरत है, एक 8 साल का बच्चा है, एक गुलाम है। इधर 38 साल का अबू बकर जवान है। उम्र कितनी है? 38 साल, शादीशुदा है, कपड़े का ताजिर है। उसके कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत हो। वो कुछ किसका था? वो सैयदों की मां, वो अरब की अरबपति बीबी। तारीख अरब कहती है जब नबी के घर आई है खाली हाथ है। तो जो मेरी तरफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी सोचों से कम वक्त लूंगा। जब ये नबी के घर आई है फिर खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई है, सोने के अंबार लेके आई है, दौलत के ढेर लेके आई है, सोने के अंबार लेके आई है। मुश्ताक शादी पढ़ने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए हैं। दौलत के अंबार लेके आई है, सोने के ढेर लेके आई है, दौलत के अंबार सोने के ढेर लेके ये बीबी आई है। और तरीके कहती है जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई तो अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में कह रहे थे, अब्दुल्ला के बेटे हम तुझे कत्ल करने आए हैं। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था, मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे मेरे नमकखार हैं। बीबी ने आवाजें पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, और फला का बेटा बता क्या तू मेरी नुकरानी का बेटा नहीं है, और फला का बेटा बता क्या तू मेरे मकरूज का बेटा नहीं है। सामने हाथ मांगा, बीबी हमें नहीं पता था कि अंदर तू बैठी है, अब बता कैसे बच सकते हैं। तो मैं तलवारें नियामों में वापस रखो, एक ही तरीका है, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। जो बोल सकते सारे बोला, हाथ उठा के बोला हैदरी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। कर्जे माफ करवाते जाओ, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। बाबा नजाकत शाह जी, कितनी हमारी आला ज़र्फी है। हमने आज तक नहीं पूछा कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ करवाने के चक्कर में मुसलमान थे। ये हमारी आला ज़र्फी है, ये हमारी आला ज़र्फी है। हमने तुमसे कभी ये सवाल नहीं किया कि वो बंदे कौन थे जो कर्जे माफ कर। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। सारे बोला मिल गए हैदरी। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान होता तो शायर मशरक ने कहता, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सैयदों की मां जिसकी दौलत के सदके में, तो जो मेरी पूरे रखेंगे, इस्लाम अमीर हो गया, अरब की अरबपति बीबी, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह से, जिसके नौकरों के शादी सुननी है तो बाबा दरगाम शाह जी का इंतजार करेंगे जी आप। जी बिस्मिल्लाह सरकार। मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करो। ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है। तारीख अरब कहती है ये इतनी अमीर थी जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, कनीजों की कमर की बेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया। शादियां 9, 11 या 13 मानो, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे साबित कर सकता हूं नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की मां के। और यही वजह है, बहुत मेरी जसारत है कि मैं इतने बेहतरीन उलमा इकराम के सामने ये लफ्ज कह रहा हूं। जनाब सैयदा ने जब दरबार खिलाफत में खुतबा दिया था तो खुतबा में एक लफ्ज बीबी ने कहा था। जब मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ा तो मुझे इस लफ्ज पे अपनी जान से ज्यादा प्यार आया। शहजादी ने दरबार में खड़े होकर कहा, चल छोड़ तू विरासत, चल छोड़ तू मेरे बाबे का हक,
मैं बतूल तुझे कह रही हूं, मेरी मां का कर्जा मुझे वापस कर। जो बंदा बोल सकता है वो बोले, जो हक के सैयदात सुनने के लिए आज तक इस्लाम, बिस्मिल्लाह सर, मेरी मां का कर्ज मुझे वापस कर। फतह की सूरत में आज तक मुसलमान मकरूद है सैयदों का। खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सादात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी ये है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे। अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। अलीजा भाई, जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें बीबी के घर आई और उन्होंने आके अरबी में एक शेर पढ़ा और शेर में ताना दिया बीबी को। उन्होंने कहा, खदीजा, बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीस बन के आ गई है। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीस बन के आई है। बीबी ने बाप का रुतबा भी कम नहीं होने दिया और शौहर की इज्जत भी बता दी। बीबी ने कहा, बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हूं, इसके जूते अर्श को छूते, इसकी नालैन अर्श को छूते। ये बीबी हमारी नबी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तजारत के सामान में से माल चोरी कर लेते। ये अरबों की तहजीब थी, अरब का कल्चर था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। रात को चोरियां करना, दिन को मुतमिन होकर डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते। एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी, मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जाजी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। आया जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रख के कहा, अबू तालिब, मैं हूं खवैलद की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूं। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूं। बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन, शाम, मिस्र के लिए जाते हैं। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूँ। इतना जुमला कहना था, ये हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा। आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे पे लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसका बीबी इसने कह दिया है, जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ। ये करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होकर क्यों जा रही है? बीबी ने कहा, तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जी सादात से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं। बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा, इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, हजरत अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है।
जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी, उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे में सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा, देखो कुरैश वालों, आज खवैलद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी। उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो, लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी, ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे, आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलीग होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है हजरत अबू तालिब का। मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय 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 हाय, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मजदूर है, तुम उसका सामान चोरी करते। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, या एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा, अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या? अरे में कारोबार क्या है? पत्थर बेचें? सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क हैं तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं? जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ ला के खदीजा के तजारत के सामान में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था बाबा जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे जुमला छुपा नहीं सकता। अब तरीक ने यहाँ पे डंडी मारी है, मौरख ने इस्लामियात और दीनियात में लिखा है, फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई भी ना छोड़ी, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, उसने इतने ऊंट लिए। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं कुरान सर पे रख के तरीक का जामन होकर ऐलान करने के लिए तैयार हूं। किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिया था, जिसने भी दिया डबल करवाने के चक्कर में दिया, दुगना करवाने के चक्कर। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा कुरान में जिक्र कर देता। ना मैं दलील देता हूं, परेशान ना होंगे आप, मैं दलील देता हूं। अगर कोई अल्लाह की राह में देता, खुदा कुरान में आयत भेजता, जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊंट का भी कोई नहीं। अब गए जो था लाके हज़रत अबू तालिब के, भाई शायद मैं इसी मोड़ पे बात खत्म कर दूं। बड़ा बेहतरीन बड़ा लतीफ सा खताबत का एक नुक्ता आप गया बाबा जी। अब गए जो था लाके हज़रत अबू तालिब के सेहन में रखा, कहने लगे अबू तालिब हम नहीं जानते वो कौन है, सामान दिया तुझे, दुगना लेना है तेरे घर से आगे। हज़रत अबू तालिब का सामान यहाँ रखो, चले जाओ, जब तजारत का काफिला वापस आए उधर नहीं जाना, इधर आना, मैं तुम्हें यह माल दुगना कर दूंगा। अब सामान रख के चले गए, एक बंदा भी खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। सामान रख के चले गए। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को कहा, खदीजा के नौकरों को बुला। बीवी खदीजा के नौकर आए, हज़रत अबू तालिब का सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। हाय 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 हाय, सामान पूरा करो। सामान पूरा करो। बाबा मुश्ताक शाह जी, तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चले गए। बीबी खदीजा के नौकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा कल अभी हमने शिकायत की है, आज सामान मिल गया, ये कहां से मिला है, ये कहां से आया? हज़रत अबू तालिब ने कहा, अब सुनिए, अगर लफ्ज़ ही होते हैं खताबत में, हमारे पास ना सुर है ना ताल है ना सोजी है ना किताबें, हम मस्कीनों के पास लफ्ज़ ही होते हैं, लफ्ज़ ही आपने तोलने होते हैं। हज़रत अबू तालिब को बीबी खदीजा के नौकरों ने कहा, सरदार ये कहाँ से मिला? अबू तालिब ने, ये कहाँ छोड़ो, कहाँ से मिला? माल उठाओ, खदीजा को जाके दो और उससे कहना कि अबू तालिब कहता है जब तजारत का काफिला वापस आए ना, इस माल का कोई सदका इसका कोई सदका इन्हें दे दे। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम की जमीन जरखेज हो गया। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, मैं किताब का हवाला था, सही बुखारी में लिखा है कि जब गज़वा खैबर के बाद, जब खैबर के बाद मुसलमानों का माल मदीने में आया,
सही बुखारी में लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे थे। उस दिन मुसलमान दुकानों पे जाके अपने पुराने खाते खुलवा के अपने कर्जे वापस कर रहे थे। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में सही बुखारी कहती एक एक कंतार सोना आया था। कंतार किसे कहते हैं? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए वो एक एक सहाबी लेके अपने घर आया था। और इसी तरीके से मुस्लिम मिशकात में लिख दिया गया कि जब मेरे मौला अली घर में आए तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयद अपने मकाम से उठी, इम्तिहान दे के कहती है, या अली मैंने बूज़र और कंबर से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे हैं। और ये भी मैंने सुना है मरहब को भी आपने कत्ल किया है, कि नकमूस में अलम भी आपने गाड़ा है। या अली फतह भी तेरे सदके से हुई है। आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली मुस्कुराकर, मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद है।